कॉलेज में एग्जैक्टली होता क्या है? कॉलेज जाएंगे तो हैकिंग वगैरह सीख लेंगे, ये वो। इधर तो सी लैंग्वेज सीखने में दिक्कत हो रहा है। एग्जाम, क्विजेस, प्रोजेक्ट, हाँ। इन सब में रह जाता बीटेक करना वर्थ इट है? बट इट है ही ऑब्वियसली। पर इंजीनियरिंग डिग्री इज मोर लाइकली अ प्रैक्टिकल डिग्री। क्या सच में एवरेज पैकेज इतना हाई रहता है बीटेक सीएससी के लिए? एवरेज पैकेज जो होता है वो 20, 30, 40 रहता है। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता और आज मैं आ चुकी हूँ इन अ न्यू कैंपस एज प्रॉमिस्ड। आज मैं खड़ी हूँ इन विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी और जैसे कि लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे भी हमारे पास है बहुत सारे बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम जो सवाल रह गए थे प्लस आपके जो नए सवाल है वो सभी आज हम पूछेंगे टू द बीटेक सीएससी स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. 2025 में अगर आप अपने आसपास देखा तो हर कोई इंजीनियर है। आपका दोस्त, आपका कजिन, आपका सीनियर, आपका जूनियर, हर कोई इंजीनियर है। तो क्या ऐसे मार्केट सिनेरियो में इंजीनियरिंग करना, बीटेक करना वर्थ इट है? बीटेक करना वर्थ इट है क्योंकि हमने जो है स्किल्स डेवलप करी होती है या फिर नई नई टेक्नोलॉजी से सीखने को मिलता है और नए नए ऑप्शंस खुल जाते हैं। लाइक हम बीटेक करके जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो इंजीनियरिंग तो कर ही सकते हैं बट आप अदर फील्ड में भी जा सकते हो। आप कुछ लाइक डिफेंस में भी जा सकते हो। आप आगे चल के एक्सेट्रा मल्टीपल है और उसका एग्जांपल मैं बोलूँ तो बीटेक चाय वाला भी है और एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा है। तो हम लोगों को सिर्फ लिमिटेड रेंज नहीं है बीटेक का, एक पूरा एक दुनिया बोल सकते हो है। स्कोप बढ़ जाता है जब आप बीटेक करते हो। आप अगर बीटेक कर रहे हो और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान मिल ही जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी तो एक्सेट्रा है बस। ठीक है मैम, व्हाट आई थिंक इज कि बाकी सारी डिग्रियों में क्या होता है कि अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको फर्दर स्टडीज करना पड़ता है। बट बीटेक में अगर हम फर्दर स्टडीज नहीं करना चाहते तो ग्रेजुएशन करके भी हम अर्न कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से कोडिंग वगैरह सब सीख के, वेब डेवलपमेंट भी सीख के, फ्रीलांसिंग करके अपना अर्न कर लेते हैं। तो आई थिंक बीटेक इज वर्थ इट इन 2020। मैं अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मेरे को बीटेक नहीं करना था। बट एज अ बीटेक बहुत ऑप्शन, इन्होंने बोला डिफेंस, तो मेरा ड्रीम जॉब था कि मेरे को डिफेंस सेक्टर में ही जाना है। देन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं 2 अटेम्प्ट दिए, मेरा नहीं हुआ। देन स्विच किया हम बीटेक को। एज अ बीटेक करके हम टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं नेवी, मेरा ड्रीम जॉब है ये। सो इसलिए मैं टेक्निकल डिग्री लेने के लिए बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई और सपना भी है आप बीटेक करके भी वो कर सकते हैं। बीटेक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन बहुत सारे एक्टर्स भी एक्चुअली इंजीनियरिंग से ही जाते हैं। Yes ma'am, it's totally worth it. Ma'am, tech world ऐसा है that will never stop booming. कुछ ना कुछ इन्वेंशन होता ही रहेगा और सेम जो इन्वेंशन हो चुके हैं उनके मेंटेनेंस पे भी लगते हैं। तो जॉब ऐसा नहीं है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसका स्कोप भी बहुत है फ्यूचर में। ठीक है। यस मैम, बट इट है ही ऑब्वियसली। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है बट उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे जैसे फ्यूचर्स में जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं 2025 आ गया, 2030 तक जो भी अपना डेटा है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो जाएगा। अब किसी ने 2007 में सोचा भी नहीं था कि आप फोन को टच करके चलाओगे ऑब्वियसली, बट इंजीनियर्स ने वो पॉसिबल किया है। तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। ऐसा है ही नहीं कि बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है। जॉब्स है, हर रोज प्लेसमेंट होते हैं। काफ़ी कंपनीज प्लेसमेंट ड्राइव करती है। तो ऑब्वियसली जॉब्स है, देयर इट इज नॉट एन एंडिंग फील्ड। बेसिकली अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। सो इंजीनियरिंग वर्थ इट है। यस, बीटेक बहुत ही अच्छा कोर्स है क्योंकि बाकी जितनी भी डिग्रीज वगैरह है उनको करने के बाद ही अपन को और उनको आगे मास्टर्स की डिग्री परस्यू करनी पड़ती है। बीटेक के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट, देन आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो। इन बीटेक के अगर आप चल रहा आपका कोर्स तो उनके बीच में भी आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको आपकी कोडिंग्स में स्किल्स अच्छी है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह बना के सेल वगैरह कर सकते हो, उससे आपकी अर्निंग हो सकती है। बेसिकली आपकी जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है वो बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यस मैम, फॉर श्योर। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी जो बीटेक का ग्रोथ ग्राफ है इज वेरी हाई अकॉर्डिंग टू अदर कोर्सेज इफ वी टॉक अबाउट। एंड माय पेरेंट्स पर्सनली टोल्ड मी टू परस्यू दिस फील्ड, सो डिड आई। बट as we say, there is never an end to anything. So there is no end for this field also. Although we have many
mass students doing the same thing. हाँ. But I think we need to find something new in everything that we want. मतलब इस फील्ड में और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अभी क्रिएट हो सकती है. Yes ma'am. It's just कि the student needs to find out what is best suited for him or her. ठीक है, मतलब वर्थ इट है 2025 में. वर्थ इट है मैम. कॉलेज लाइफ को लेके सबके बहुत सपने होते हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट पे देख के आपको लगता है कि यार कॉलेज तो बहुत कूल है. आज हम डायरेक्टली जानेंगे हमारे स्टूडेंट से कि क्या ये रियलिटी है या कॉलेज में एग्जैक्टली होता क्या है. मैंने सोचा था कि हमारे जितना कोर्स है बीटेक में बस उतना पढ़ लेंगे, हमारी प्लेसमेंट भी लग जाएगी, इंटर्नशिप भी हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. हमें खुद से एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी पड़ेंगी. ओके. और पहले सोचा था कि टेक्नोलॉजी सब कुछ सीख लेंगे, लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, बट यहाँ पे आके पता चला उसमें डीएसए भी होता है. और फर्दर बहुत एडवांस होता है. तो मिथ तो ब्रेक हुआ. यही मैं भी ये सोच के आया था कि कॉलेज जाएंगे तो नई नई लैंग्वेज वगैरह सीखेंगे, कोडिंग वगैरह करेंगे, बट लेकिन यहाँ पे आए तो क्लासेस, असाइनमेंट, एग्जाम, क्विजेस, प्रोजेक्ट इन सब में रह जाते हैं. यही है. कॉलेज में आने के बाद मेन ये था कि घर से बाहर आना है, तो never really thought of the academic life much. बट यहाँ पे कॉलेज में जैसे स्कूल में था कि 14 साल से उन लोगों को जानते थे, तो ऑलरेडी हमारी एक इमेज थी उनकी लाइफ में. बट कॉलेज में आके एकदम फ्रेश फेस से स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू. ठीक है. कुछ ऐसा डिफिकल्टी आपको फेस हुआ कि यार ये तो नहीं सोचा था मैंने, ये हो गया? कल्चर थिंग, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. कुछ बिहार, सम आर फ्रॉम बिहार, देन फ्रॉम साउथ साइड से भी है, आउटसाइड इंडिया से भी है. हाँ जी. तो काफ़ी मैच कर सेम लेवल पे आने में टाइम लगा था, बट नाउ इट्स फाइन. ओके, ठीक है, आप एडजस्ट हो गया. ठीक. कॉलेज लाइफ के बारे में स्कूल में तो यही सोच रहा था, बॉलीवुड मूवीज वगैरह देखा था, तो कॉलेज जाएंगे, कूल बनेंगे, मस्तियाँ पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं. एग्जाम्स, असाइनमेंट, लेक्चर, यही सब दिन से पूरा चला जाता है. और बहुत सारा इशू है, घर के बाहर रहने में, खाना में इशू होता है. और भी ठीक है. बीटेक सीएससी से रिलेटेड कोई ब्रेक था जो आपको लगा था? हाँ, वही कि कॉलेज जाएंगे तो हैकिंग वगैरह सीख लेंगे, ये वो. इधर तो सी लैंग्वेज सीखने में दिक्कत हो रहा है. ठीक है. I never thought of something like very filmy or that. अच्छा, आपने ऐसे उम्मीद ही नहीं रखी थी. ठीक है. I didn't. But obviously we face harsh realities of life. तो हम जब कॉलेज में आते हैं तो इट्स लाइक कि वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. फर्स्टली हमें सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हैबिचुअल होना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड. तो देन वी हैव हॉस्टल इशूज़. क्या इश्यूज होते हैं एक बार बताना चाहो स्टूडेंट्स को हॉस्टल में? वॉशरूम इश्यूज होते हैं, क्लीनलीनेस इश्यूज होते हैं. ओके. वाटर सप्लाई खत्म हो जाता है. अच्छा. तो सुबह तक लाइट नहीं आती है, तो देयर आर मेनी इश्यूज दैट वी फेस फॉर अ लॉन्ग ऑलमोस्ट 1 year, and then after 1 year we get used to it that yeah, it's fine, चलो ये तो होता ही रहता है. अच्छा, ठीक है. This is what लाइक 12th में थे जब ऐसा लगता था कि कॉलेज जाएंगे तो अलग अलग लोग मिलेंगे. ऑब्वियसली अलग अलग काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है कैंपस के अंदर. कोई अलग स्टेट से, किसी का कल्चर अलग है. तो सब जब मिलते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो बहुत क्लैशेस होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा करना होता है. बट बाद में एंड ऑफ द डे पता ही चलता है कि आगे भी करना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ प्लेसमेंट होगा, कैसे करना है. तो ऑब्वियसली वो एक पूरा चेंज था. देन स्कूल जाते थे तो रात को घर पे आना होता था. यहाँ पे घर है ही नहीं, यहाँ पे हॉस्टल में रहना है. ठीक है. तो बीटेक सीएससी से रिलेटेड भी कुछ मिथ आपका ब्रेक हुआ है? ऑब्वियसली जैसे 12th में थे तो ऐसा लगता था कि जाएंगे और बस तोड़ देंगे, कुछ भी करनेंगे. ठीक है. बट यहाँ पे आके पता चल रहा है कि रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए और काफ़ी ब्रॉड फील्ड है. वहाँ पे ऐसा लगता था बस कुछ भी करना है हो जाएगा. आसान है. बट ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो ऑब्वियसली किसी भी कॉलेज का वेबसाइट या ब्रोशर अगर आप खोलोगे तो उसमें लिखा होता है 20-30 LPA एवरेज पैकेज. लेकिन असलियत क्या है? क्या हर स्टूडेंट को इतना पैकेज मिलता है और क्या सच में एवरेज पैकेज इतना हाई रहता है बीटेक सीएससी के लिए? जब हम लोग कॉलेज देखते हैं ना, कहीं पे भी कोई भी कॉलेज विजिट करते हैं तो लाइक हम लोग अलग अलग वेबसाइट चेक करते हैं, फिर देखते हैं तो उसमें एवरेज पैकेज जो होते हैं वो 20, 30, 40 रहते हैं नॉर्मली एवरेज पैकेज. बट वो एक्चुअली में होते नहीं है. अच्छा, कितना होता है फिर एवरेज? हाँ, एवरेज में भी 7-8 होते होंगे, बट अब मैं तो फर्स्ट ईयर हूँ तो मुझे उतने अच्छे से नहीं पता. कितना आपके सीनियर्स ने कितना बताया आपको कि इतना गया है हमारा? हाँ, मेरे सीनियर्स एक थी जिसे मैंने पूछा था, उन्होंने बताया था 5-6 समथिंग. अच्छा, विच इज़ वेरी डिफरेंट जो हम 20-30 का देखते हैं. हाँ, उससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. बहुत ज़्यादा. ठीक है. और उन्होंने ये भी बताया था कि लाइक सबके तो नहीं लगते, ऑन कैंपस सबके नहीं लगते. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस भी करते हैं. हाँ, ऑनलाइन लाइक वो लोग लिंक्डइन पे डाल के प्रोफाइल पे वो ऐसे जॉब ढूंढ के
वो करते तो उसमें लगते हैं उन लोगों के, तो ऐसा ऑफ कैंपस ज़्यादा लगते हैं उन लोगों को। ठीक है। पैकेज की रियलिटी लाइक दिखाया जाता है 1 CR 2 CR, तो ये हाँ। मोस्टली या तो ऑफ कैंपस होती है। हाँ। और जो एक्चुअल पैकेज लगता है कॉलेज में वो मास रिक्रूटर्स कंपनी TCS और हाँ। एक्सेट्रा आती है, हाँ। वो उठा लेंगे अच्छा, 200-250। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो बीटेक CSE के है ना, वो TCS इन्फोसिस जैसे मास रिक्रूटर्स जो होते हैं उसके बारे में अभी किसी ने बात नहीं करी, बट दिस हैपेंस वेरी कॉमनली कि बहुत ऐसे मास रिक्रूटर्स आते हैं जो सेम पैकेजेस में मल्टीपल स्टूडेंट्स को ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ऑफर प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी तो उठा कर ले जाती है और कॉलेज हाँ। दिखा देते हैं कि हाँ हमारे इतने बच्चे प्लेस्ड हो गए। हाँ उनका जी। नियर अबाउट 80 to 90% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। हाँ। बट एक्चुअल रियलिटी थोड़ी सी हार्श है, जो मैं बोल सकूंगा कि ऑफर लेटर उनका आ जाता है। हाँ। बट कभी ज्वाइनिंग नहीं आती कुछ की। हाँ। ये होता है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ज्वाइनिंग भी मिल गई, बट 1 साल बाद नियर अबाउट 6 महीने बाद उनको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया में जो फुलफिल नहीं हो पाते उनको हटा दिया जाता हाँ है। जी। कॉलेज के अकॉर्डिंग तो उनका प्लेसमेंट हो गया, हाँ। बट एक्चुअल में तो वो अब नहीं अनएम्प्लॉयड है हो गए, नौकरी। वो हाँ। अनएम्प्लॉयड है। तो ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है पूरी एकदम खत्म कर देती है। अच्छा, और एवरेज कितना लगता है आपको कि बीटेक CSE का एवरेज पैकेज इतना है आपके कॉलेज में या इन जनरल कॉलेजेस में? 4 to 5 lakhs नियर अबाउट अच्छा। इतनी ही है। अच्छा, एवरेज ये जो 20-30 तक दिखाते हैं वो तो वो नहीं नहीं है। है। अच्छा, ऐसे तो सारे वेबसाइट्स पे जहाँ हम चेक करते हैं तो जब हम कॉलेज में नहीं होते तो जब सारे बच्चे चेक करते हैं तो उसमें तो 20, 30, 40 मतलब ज़्यादातर कॉलेजेस का यही शो होता है। लेकिन जब हम रियलिटी में कैंपस में जाते हैं तब वहाँ के सीनियर्स या टीचर्स से नहीं, मोस्टली सीनियर्स से या फिर जो पास आउट हो चुके होते हैं, हाँ। तो उनसे पता चलता है कि रियलिटी ये नहीं है। मतलब हाँ। एवरेज पैकेज 7-8 के अराउंड ही होता है। अच्छा, और हर एक स्टूडेंट को मिल पाता है वो 7-8? नहीं, हर स्टूडेंट को नहीं मिल पाता, वो वैरी करता है आपके CGPA पे, आपके स्किल्स पे और ओवरऑल आपके कॉलेज परफॉर्मेंस पे। मैम आप अगर किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे, जहाँ भी कुछ फिगर होगा वहाँ पे एक छोटा सा स्टार होगा, हाँ। विच इज टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। उसमें जो कंडीशंस होती है उसमें वो लिखा हुआ होता है, जैसे सिंस इंसेप्शन सॉरी, तो उसमें लाइक जब से स्टार्ट हुआ है कॉलेज तब का वो हाईएस्ट पैकेज बता रहे हैं। हाँ। और ऑब्वियसली जो भी पैकेजेस है वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के अंदर, स्किल्स के अंदर, फैकल्टी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन पे भी अगर आप जाओगे, अगर 2 पोजीशन के लिए कोई रिक्रूट कर रहा है, हाँ। उसके लिए एप्लीकेंट होंगे 3000, 4000, 5000। हाँ। ये अभी रियलिटी है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो सब कर रहे हैं बट स्किल किसी के पास नहीं है। और एवरेज पैकेज कितना लगता है आपको कि इतना रहता है बीटेक CSE का एवरेज पैकेज? एटलीस्ट 4 to 5 lakhs के बीच में। अच्छा, ठीक है, ये एवरेज रहता Yes, है very बीटेक good. CSE का इन प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक। मैम जो कॉलेज की वेबसाइट्स पे आज हम देखते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि 10 लाख प्लस पैकेजेस ऑलरेडी ऑफर्ड हो चुके हैं या फिर इतने बच्चों की लग चुकी है, बट एक्चुअली में क्या होता है, जो लिस्ट्स होती है उसमें अगर मल्टीपल कंपनीज हैं तो अगर कोई बच्चा 2 कंपनीज में सिलेक्ट हो गया तो उसको वो डाल के वो चीज़ ये कह देते हैं कि हमने इतने ज़्यादा बच्चों की कर दी। अच्छा, तो ठीक है। उसमें साथ साथ ये चीज़ होती है कि जो नंबर ऑफ ऑफर्स है वो बढ़ जाते हैं, हाँ। और प्लस जो एवरेज पैकेज है वो ऊपर दिख जाता है सिर्फ उस अच्छा, शीट में। लेकिन है। रियलिटी में क्या होता है, उस जने को एक जॉब के लिए बुलाया जाता है, हाँ। जिसकी उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग की डिटेल्स उसको मिलती ही नहीं, और हाँ, बहुत हाँ, मिसकम्युनिकेशन के कारण वो चीज़ उससे जो जॉब अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से रह जाती है। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज की वेबसाइट्स पे जैसे जैसा दिखाते हैं कि इतने LPA का लगा है, ऐसा हाँ। है, ये कंपनीज है, फ्लिपकार्ट, हाँ। अमेजोन, गूगल, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जो मैंने अपने सीनियर्स और ऑब्जर्व किया है तो उनका नॉर्मल कंपनीज में ही लगता है, जो अप्रॉक्स मिनिमम 4 to 5 LPA ही होता है। ये एवरेज पैकेज रहता है, इससे ठीक ज़्यादा है। मैंने देखा नहीं है अभी ठीक तक है। कॉलेज में। अब बताओ आपको क्या लगता है, ये रियलिटी है इतनी हाई पैकेजेस की? नहीं मैम, कॉलेज की वेबसाइट्स पे तो 30 LPA 40 LPA सारी प्लेसमेंट्स होती हैं, बट वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होती है, मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ कैंपस वंस। अच्छा। तो रियलिटी नहीं होती है वो। ठीक है। मोरोवर अगर हम पैकेज की बात करें तो बीटेक का एवरेज पैकेज इज समवेयर अराउंड 7-8। अच्छा, इतना ही रहता है। दैट टू इन अ प्राइवेट कॉलेज द एवरेज इज दैट मच ओनली। अच्छा, और आपको लगता है कि हर एक स्टूडेंट को उस रेंज में मिल पाता है व्हेन वी से कि एवरेज पैकेज 7-8 है? The range is very high, like Okay. the high ones go around 20, 25, 30 and the low ones are 2, 3. That है। too कुछ बच्चों को जो मिल जाता है वो वाला। अच्छा,